नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोना की इस तीनों वैक्सीन के बारे में, जो कि इस समय तीनों ही उपलब्ध हैं हमारे देश में। बस आपको मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आपको तीनों वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। यह भारत की पहली स्वदेशी कोरोना की वैक्सीन है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत बायोटेक के BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में स्वदेशी निष्क्रिय वैक्सीन निर्मित किया गया है। निष्क्रिय टीके दोहराए नहीं जाते, अर्थात इसका यह मतलब है कि रोग वापस लगने और रोग संबंधी प्रभाव पैदा करने की संभावना नहीं है। डोज में उनमें मृत वायरस पाए जाते हैं जो लोगों को संक्रमित करने में असमर्थ होते हैं। यह टीका गुणवर्धक औषधि के रूप में जाना गया है। इसकी 2 खुराक टीकाकरण आहार है, अर्थात 2 इंजेक्शन लगेंगे। पहली डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा। आइए जानते हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो कि बहुत कम ही लोगों में देखे गए हैं, जैसे कि कमजोरी, हल्का बुखार, सिर दर्द करना इत्यादि ऐसे ही बस। लेकिन इसके बाद ही आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। इसके 78% प्रभावकारिता दिखाई दी है। यह केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है। इसके भी 2 टीके लगेंगे। पहला डोज या फिर पहला टीका लगने के 12-16 हफ्ते यानी कि 70 से 90 दिन बाद ही दूसरा टीका लगेगा। इसके 81% प्रभावकारिता देखे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पुतनिक 5 के बारे में। कोविड-19 के लिए वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी द्वारा रूस में विकसित किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका नाम स्पुतनिक 5 ही क्यों रखा गया, क्योंकि स्पुतनिक फर्स्ट रूस का पहला उपग्रह है, जो कि विश्व का पहला उपग्रह था, इसलिए इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा गया। इसके भी 2 डोज लगेंगे, जो कि पहले टीके लगने के 21 से 25 दिन बाद आप कभी भी लगवा सकते हैं दूसरा डोज। यह दावा किया जा रहा है कि यह 90% कारगर है। यह वैक्सीन भारत में भी डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई में उपलब्ध होगी। अभी यह वैक्सीन रूस से आयात की जा रही है। तो दोस्तों, आप इन तीनों वैक्सीन में से एक ज़रूर लगवाएं। यह संक्रमण को कम करता है और मौत की आशंका को भी कम करता है। अब बात करते हैं कि इसको कौन ना लगवाए, इस वैक्सीन को, यानी कि इन तीनों वैक्सीन में से कौन ना लगवाए। यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको नेगेटिव होने के 6 माह बाद टीका लगवाना है। और इसके बाद जिन्हें किसी प्रकार की दवाओं से एलर्जी है या फिर पहले डोज में गंभीर लक्षण आ चुके हैं, गर्भवती स्त्रियाँ और जो पहले एंटीबॉडीज़ या प्लाज्मा थेरेपी ले चुके हैं, वे सभी लोग डॉक्टरों की सलाह पर कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण हो सकता है। इससे बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ से बचें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ICMR के अनुसार वैक्सीन लगने के बाद 10,000 में से केवल 2-4 लोग ही दोबारा संक्रमित हुए हैं। लेकिन विशेषज्ञों की राय है वैक्सीन लेने के बाद जान को खतरा कम रहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।